जुमे की नमाज से पहले छावनी में तब्दील, गैर वापी मुस्लिम इलाकों में बंद का ऐलान, हाई अलर्ट घोषित। व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर की संपत्ति अदालत ने पूजा की जिम्मेदारी न्यास को सौंपी। एएसआई रिपोर्ट का अध्ययन कराकर हुआ विग्रह का चयन, कोषागार से व्यास जी के तहखाने में किए गए प्रतिष्ठित। गैर वापी के व्यास जी तहखाने को दिया तालगृह नया नाम, सुबह 3:30 बजे पहली और रात 10:30 बजे होगी अंतिम आरती। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, दिल्ली के सीएम ने समन को बताया गैरकानूनी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द बनाई जाएगी कमेटी, बेलगाम बढ़ रही आबादी पर सरकार की नजर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र से शुरू, 5 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। यूसीसी समिति आज सौंपेगी सीएम धामी को ड्राफ्ट रिपोर्ट, 2.5 लाख सुझाव और 30 बैठकों के बाद किया गया तैयार। सोरेन की याचिका पर आज विशेष पीठ करेगी सुनवाई, जमीन घोटाले में गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सोरेन के रिमांड पर विशेष अदालत आज सुनाएगी फैसला, ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की मांगी थी रिमांड। आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन, राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का किया दावा, अगले 10 दिनों में सदन में साबित करना होगा बहुमत। उत्तर भारत में 3 दिन बाद मिल सकती है कोहरे से राहत, 10 वर्षों में सबसे ज्यादा गलन भरी दर्ज की गई जनवरी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से दृश्यता में आई कमी, हवाई और रेल यातायात प्रभावित, बारिश के आसार भी। 2030 तक ट्रेनों में खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रेल मंत्री बोले मार्च से दौड़ेगी स्लीपर कोच वंदे भारत। पीएम ने स्वीकारा कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का न्योता, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में होंगे शामिल। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला आज से शुरू, राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन, लोगों में खासा उत्साह। ममता ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कांग्रेस पर लगाया भाजपा की मदद करने का आरोप। अंतरिम बजट पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी प्रतिक्रिया, कहा 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप तैयार। सामाजिक न्याय की पिच पर मोदी की सोशल इंजीनियरिंग, चुनाव में 400 पार के लिए 4 वर्गों पर लगाया दांव। इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर संसद रिपोर्ट में दावा, हमास ने अभी नहीं दी है मंजूरी। पीएफआई कार्यकर्ताओं को सजा देने पर जज को धमकी दी, गिरफ्तार 2 को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज, 6 जगह बम रखने की सूचना से मचा हड़कंप। सीबीएसई करिकुलम में बदलाव का भेजा गया प्रस्ताव, 10वीं में 10 सब्जेक्ट्स और 12वीं में होंगे 7 पेपर। इंडी गठबंधन के नेताओं की आज होगी अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। राजधानी दिल्ली में आज से 31 मार्च तक खुला अमृत उद्यान, 4 बजे के बाद पर्यटकों को नहीं मिलेगी प्रवेश की अनुमति। जन आभार यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, 7 लाख युवाओं को 5,151 करोड़ की कर्ज राशि वितरित। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने की बजट की प्रशंसा, बोले विकसित भारत को नई ऊंचाई देंगे सरकार के प्रयास। पटना में अपराधियो64 ने हाई स्कूल के हेडमास्टर को गोलियों से भूना, ड्यूटी से लौटते समय हुई घटना, आरोपियों की तलाश में पुलिस। हरियाणा में 17 जिलों की 264 कॉलोनियां होंगी नियमित, स्थानीय निकाय की 91 और शहर की 173 कॉलोनियां शामिल। 10,542 गरीब शहरी को प्लाट आवंटित करेगी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कराना होगा पंजीकरण। रेलवे बजट में हरियाणा को 8% अधिक मिली धनराशि, आयुष्मान के दायरे में आएंगे 66,000 आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता। हिसार रेवाड़ी ट्रेन आज से 6 फरवरी तक की गई रद्द, झूंपा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार को लेकर हुआ फैसला। हिसार की नेहा और भिवानी की पूजा का फुटबॉल टीम में चयन, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टूर्नामेंट में दिखाएंगी कि कदम। ठगों ने युवक को अमेरिका की जगह भेज दिया इंडोनेशिया, परिवार ने ट्रेवल एजेंटों के खाते में 38 लाख भेजे तो किया रिहा। बजट में जम्मू कश्मीर को मिले 37,277 करोड़ रुपए, घाटी में विकास को नए पंख लगाएगी मोदी सरकार। ओवरलोडिंग के चलते बारामूला के उरी में खाई में गिरी टाटा सूमो, हादसे में 10 लोगों ने गंवाई जान, 4 का चल रहा इलाज। अब समुद्र की गहराई में भी रहेगी दुश्मन की नजर, आईआईटी जम्मू ने तैयार किया अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम। हिमाचल के बिलासपुर एम्स में रात्रि आश्रय के निर्माण को मंजूरी, 38 करोड़ में बनकर तैयार होने के बाद ठहर सकेंगे 500 लोग। मोदी सरकार के बजट में बड़ी केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, उत्तराखंड को 2,217 करोड़ रुपए अधिक मिलने की संभावना। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटे उत्तराखंड के पर्यटक स्थल, पर्यटकों को मसूरी से नैनीताल तक दिखे मनमोहक नजारे। फरवरी के अंतिम हफ्ते में आ सकता है उत्तराखंड का बजट, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड में आयोजित होगा विधानसभा का सत्र। आज आप और भाजपा एक दूसरे के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने किसी को नहीं दी धरना देने की अनुमति। यूपी के विकास को रफ्तार देगा केंद्र सरकार का अंतरिम बजट, इस बार विकास कार्यों के लिए ज्यादा मिलेंगे 8500 करोड़ रुपए।
भारतीयों को निवेश के लिए लुभाने की कोशिश में लगा तुर्की बिना वीजा के देश में एंट्री देने के लिए नियमों में देगा ढील। सरकार ने मालदीव की सहायता राशि में की 22% की कटौती। श्रीलंका, मॉरिशस और अफ्रीकी देशों की सहायता में की बढ़ोतरी। भारत और मालदीव के बीच दूसरे कोर ग्रुप की होगी मीटिंग। सैनिकों की वापसी के लिए मालदीव से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा भारत। आरबीआई के बैन से पेटीएम पर गहराया संकट। 40% शेयरों के टूटने के बाद नए रास्ते खोजने लगी कंपनी। बजट में दिल्ली को मिले सिर्फ 1168 करोड़ रुपए। आतिशी बोली, सरकार ने रोजगार के नाम पर फिर दिया जुमला। दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। केएल राहुल की जगह रजत पाटीदार ने किया टेस्ट डेब्यू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।